अब हम लोग कहाँ पे जाएंगे? अकाउंटिंग वाउचर्स में। गो टू कहाँ पे? अकाउंटिंग वाउचर्स ऑप्शन। पहले क्या काम करना पड़ेगा? तो इन्वेस्ट मनी इन द कंपनी, देन सेलेक्ट कौन सा वाउचर? रिसिप्ट वाउचर। रिसिप्ट वाउचर का फंक्शन क्या है? F6। तो यहाँ पे आएंगे अकाउंटिंग वाउचर में, अब F6 कर देंगे। F6 करने के बाद यहाँ पे आ गया रिसिप्ट वाउचर। अब यहाँ पे जो है कृष्णा कुमार 18 लाख, फिर यहाँ पे CR करके यहाँ पे दूसरा कौन सा है? बिट्टू कुमार, फिर कर दिए 18 लाख और क्या कर दिए? कैश और एक्सेप्ट। फिर यहाँ पे क्या करेंगे? डिपॉजिट सम कैश इन बैंक अकाउंट, देन सेलेक्ट कौन सा वाउचर? कॉन्ट्रा वाउचर। फंक्शन क्या है? F4। पहले कैश, फिर 20,000, फिर यहाँ से BOI, फिर एक्सेप्ट, फिर कैश, फिर 20,000, फिर कौन सा? SBI, फिर एक्सेप्ट। फिर क्या करेंगे? पेमेंट टू कंपनी, पेमेंट टू किसको? फिक्स एसेट्स, देन सेलेक्ट कौन सा वाउचर? पेमेंट वाउचर। तो पेमेंट वाउचर का फंक्शन क्या है? F5। तो प्लांट एंड मशीनरी 3 लाख, फिर यहाँ पे कर दिया लैंड एंड प्रॉपर्टी 4 लाख और कैश करके क्या कर देंगे? एक्सेप्ट। अब क्या करेंगे? परचेज गुड्स फ्रॉम कंपनी, देन सेलेक्ट कौन सा वाउचर? परचेज वाउचर। परचेज वाउचर का फंक्शन क्या है? F9। कौन कौन कंपनी है आप किससे सामान खरीदेंगे? तो किसान सहकारी समिति, यही है ना? इससे क्या खरीदेंगे हम लोग? शुगर केन। और दूसरा कौन सा है? धनबाद केमिकल। इससे क्या कर देंगे? केमिकल। तीसरा कौन सा है? झारखंड पोर्ट सप्लायर। इससे क्या खरीद लेंगे? कोल। तो पोर्ट किसके लिए? किसान सहकारी समिति के लिए। तो पहला है पार्टीज अकाउंट, पार्टीज अकाउंट नेम। तो क्या करेंगे? सेलेक्ट नेम ऑफ कंपनी, लाइक कौन सा? किसान सहकारी समिति। फिर यहाँ पर नेम ऑफ आइटम, तो इससे क्या कर देंगे? सेलेक्ट शुगर केन। तो यहाँ पे आते हैं F9, या फिर यहाँ से आप परचेज पे भी क्लिक कर सकते हैं, कोई दिक्कत? अब यहाँ पे पार्टीज अकाउंट नेम में सेलेक्ट कर दिए किसान सहकारी समिति, नेम ऑफ आइटम में शुगर केन। फिर गो डाउन आ रहा है, तो सेलेक्ट क्या कर देंगे? शुगर केन गो डाउन। कहाँ पे ये स्टोर करेंगे खरीद करके? शुगर केन गो डाउन। तब आएगा कौन सा ऑप्शन? क्वांटिटी। तो क्वांटिटी में क्या करेंगे? एंटर क्वांटिटी ऑफ परचेज, लाइक कितना कर दिए? 1000 पीस, 1000 क्विंटल, सही ना? फिर एक कॉलम के बाद क्या लगा देंगे? वैट। खरीदते समय में भी वैट लगेगा और बेचते समय में भी वैट लगेगा। तो ऑल्सो सेलेक्ट कौन सा? वैट आफ्टर अ कॉलम। अब यहाँ पे लगा देंगे वैट और क्या कर देंगे? एक्सेप्ट एंड एक्सेप्टेड। क्लियर है? नोट डू सेम प्रोसेस फॉर अनदर कंपनी। तो दूसरा कंपनी जो है मेरा वो कौन सा है? धनबाद केमिकल। धनबाद केमिकल से क्या कर देंगे? केमिकल। कौन सा गोडाउन में जाएगा? केमिकल गोडाउन। अब यहाँ पे क्वांटिटी कर दिए 100 लीटर और एक कॉलम के बाद क्या लगा देंगे? वैट और एक्सेप्ट। फिर यहाँ से झारखंड कोल सप्लायर से क्या खरीदना है? कोयला। कौन सा गोडाउन में जाएगा? कोल गोडाउन। तो 50 टन ले लिए और एक कॉलम के बाद क्या लगा देंगे? वैट और क्या कर देंगे? एक्सेप्ट। क्लियर है? अभी चीनी तो बना नहीं है, तो अब सारे मटेरियल्स को मिला करके चीनी बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे है मिक्स्ड ऑल मटेरियल्स एंड बिल्ड एनी वन मटेरियल, लाइक कौन सा? शुगर केन टू शुगर, देन गो टू स्टॉक जर्नल वाउचर। और स्टॉक जर्नल वाउचर का फंक्शन है, प्रेस करना पड़ेगा अल्ट प्लस F7। क्या प्रेस करेंगे? अल्ट के साथ F7। तो देखिए स्टॉक जर्नल आ गया। यहाँ पे हेडिंग का नाम है ट्रांसफर ऑफ मटेरियल, ट्रांसफर ऑफ मटेरियल। तो यहाँ पे दो चीज़ है, एक का नाम है सोर्स कंजप्शन और दूसरे का नाम है डेस्टिनेशन प्रोडक्शन। डेस्टिनेशन कौन सा? प्रोडक्शन।
तो सोर्स कंजप्शन में भी आपका आएगा नेम ऑफ आइटम, फिर आएगा गो डाउन, फिर आएगा क्वांटिटी, फिर आएगा प्राइस, फिर आएगा टोटल अमाउंट। तो नेम ऑफ आइटम पहला क्या लेंगे हम लोग, शुगर केन। कौन सा गो डाउन से, शुगर केन। ठीक है, शुगर केन कौन सा गो डाउन से, शुगर केन गो डाउन से। क्वांटिटी तो यहाँ पे आ गए, स्पेस किए, यहाँ से सेलेक्ट कर दिए शुगर केन, कौन सा गो डाउन से, शुगर केन गो डाउन से। क्वांटिटी तो क्वांटिटी में क्या करेंगे, कितना क्वांटिटी है मेरे पास शुगर केन, तो 1000। कितना भर दिए, 1000। तो जिस रेट से खरीदे थे उस रेट का यहाँ वैल्यू है कितना, 1500 रुपया प्रति क्विंटल। तो मेरा ये टोटल कितना हो गया, 15 लाख रुपया। कोई प्रॉब्लम। तो अभी एक आइटम्स लिए, फिर यहाँ फिर क्या लेना पड़ेगा, केमिकल। कौन सा गो डाउन से आएगा, केमिकल गो डाउन। फिर क्वांटिटी मेरे पास कितना लीटर है, तो कितना लीटर लिए थे, 100 लीटर लिए थे। तो यहाँ से आइए, एंटर करके सेलेक्ट कर दिए केमिकल, स्पेस, यहाँ से केमिकल गो डाउन, यहाँ से 100 लीटर। तो 700 रुपये प्रति लीटर था, तो 70,000 हो जाएगा। कैसे लीटर था, 700, तो कितना हो जाएगा, 70,000। कोई दिक्कत। अब जो है क्या लेना पड़ेगा, कोल। कौन सा गो डाउन से, कोल गो डाउन, कोल। और कहाँ से ले लेंगे, कोल गो डाउन। क्वांटिटी भरना था आपने, आप खुद रेट ले लेगा। हाँ, रेट भरना होगा। नहीं, रेट तो परचेज में जो दिए वही वाला ना रेट अभी आएगा मेरे पास। इसमें ना आएगा, स्टॉक आइटम में जो किया था। हाँ, वो वाला रेट अभी आ रहा है। तो यहाँ तो भरना नहीं होगा, नहीं, रेट ऑटोमेटिक आएगा। तो अभी यहाँ पे मेरे पास कितना टन है, 50 टन। तो कैसे टन ले रहे हैं हम लोग, 1200 रुपये के हिसाब से लिए थे। कैसे लिए थे, 1200 रुपये टन के हिसाब से। तो कितना हो गया मेरे पास, इसका वैल्यू टोटल 60,000। अब देखिए, तो टोटल मेरा अमाउंट हो गया कितना, तो टोटल अमाउंट मेरा हो गया जैसे 15,70,000 और 60,000। तो टोटल कितना हो गया, 16,30,000। कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे, नोट गो टू डेस्टिनेशन प्रोडक्शन ऑप्शन। अब डेस्टिनेशन प्रोडक्शन में जाएंगे, क्योंकि इससे अब बनाना क्या है, तो डेस्टिनेशन में आएंगे। तो इसमें भी नेम ऑफ आइटम होगा, फिर क्या होगा, गो डाउन, फिर क्या हो जाएगा, क्वांटिटी, फिर क्या हो जाएगा, प्राइस, फिर टोटल अमाउंट, है ना। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल अमाउंट। ठीक है। तो नेम ऑफ आइटम, वो तीनों से क्या बनाना है, तो शुगर यहाँ सेलेक्ट करेंगे। कौन सा गो डाउन, शुगर गो डाउन। अगर नहीं रहता तो कौन सा लेना पड़ता, एक बोले थे ना कि गो डाउन बन रहा है बाय डिफॉल्ट, कौन सा, मेन लोकेशन। तो यहाँ पे स्पेस करके क्या सेलेक्ट कर दिए, शुगर। कौन सा गो डाउन, शुगर गो डाउन। अगर नहीं रहता तो क्या सेलेक्ट कर देते, मेन लोकेशन। तो यहाँ से शुगर गो डाउन। अब क्वांटिटी है, तो क्वांटिटी आपको बनाना पड़ेगा। बोला नोट, क्वांटिटी मस्ट बी एंटर लेस देन टोटल अमाउंट ऑफ टोटल प्रोडक्ट। कच्चा चीज़ है ना, तो 1000 का 1000 मेरे पास चीनी बनेगा, कम बनेगा कि ज़्यादा बनेगा, कम बनेगा। तो 1000 का मान लेते हैं, कितना बना, 700। तो लाइक 700, यानी हम लोग यहाँ पे क्वांटिटी में डाल दिए कितना, 700, एक अनुमान लगाए। अब प्राइस, तो प्राइस ऐसा फील करना होगा कि मेरा टोटल अमाउंट से जो खरीदने वाला है उससे ज़्यादा हो कि कम हो, ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे बोला प्राइस, तो प्राइस मस्ट बी सेट ग्रेटर देन टोटल अमाउंट ऑफ टोटल प्रोडक्ट। तो अब यहाँ पे आपको रेट दे करके देखना होगा। जैसे 2000 की है, क्वांटिटी 700 कर दिए, फिर यहाँ पे रेट कितना दे दिए, 2000। तो 2000 से यहाँ पे 14 लाख सी हो रहा है। तो मेरा घाटा हो रहा है कि फायदा हो रहा है,
घाटा हो रहा है, क्योंकि 16,30,000 तो मेरा लागत लगा है। हाँ, तो अभी चीनी का रेट और बढ़ा करके देखिए 2500 कर दिए तो 17,50,000 है, कोई दिक्कत? नहीं। तो या फिर 2700 भी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ाना नहीं है, क्योंकि चीनी का रेट उतना ही तय करेंगे कि जितना में मेरा हम चीनी बेच सके, कोई दिक्कत? अब फिर क्या कर देंगे, प्रोडक्ट लाइक तो मेरा चीनी कैसे रेट से सेट हो गया 2700। अब क्या कर देंगे, एंड एक्सेप्ट इट, एंड एक्सेप्ट इट, एक्सेप्ट कर दीजिए। अब चीनी क्या हो गया, बन गया। अब क्या करना पड़ेगा, तो जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो करना पड़ेगा सेल, सेल गुड्स टू द कस्टमर, देन सेलेक्ट कौन सा वाउचर, सेल्स वाउचर। सेल्स वाउचर का फंक्शन क्या है, F8। तो आपके पास कौन कौन सा कस्टमर था, साउथ जनरल स्टोर और कौन सा था, अनूप जनरल स्टोर, यही था ना दोनों। तो पहला फॉर किसके लिए, साउथ जनरल स्टोर। तो यहाँ पे आएंगे पार्टीज अकाउंट नेम, पार्टीज अकाउंट नेम में सेलेक्ट कर देंगे क्या, नेम ऑफ कस्टमर, लाइक साउथ जनरल स्टोर, साउथ जनरल स्टोर। तो यहाँ पे पार्टीज अकाउंट नेम में क्या कर दिए, सेलेक्ट करेंगे अभी यहाँ पे सेल्स वाउचर। सेल्स वाउचर का फंक्शन क्या है, F8। तो पार्टीज अकाउंट नेम में सेलेक्ट कर दिए साउथ जनरल स्टोर, और नेम ऑफ आइटम, तो नेम ऑफ आइटम में क्या मेरे पास बना हुआ है सिर्फ, तो सेलेक्ट करेंगे क्या, शुगर, क्योंकि गन्ना वगैरह से सबको मिला करके किस क्या बन गया, शुगर बन गया। तो यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे शुगर, कौन सा गोडाउन से आएगा, तो सेलेक्ट कर देंगे शुगर गोडाउन। अगर शुगर नहीं रहता तो कौन सा सेलेक्ट करते हैं, मेन लोकेशन। तो यहाँ से स्पेस करके सेलेक्ट कर दिए शुगर गोडाउन। क्वांटिटी, तो यहाँ पे क्वांटिटी में क्या कर देंगे, एंटर क्वांटिटी ऑफ सेल, लाइक कर दिए कितना, 500। तो वो देखिए 2700 रुपये रेट सेट किए थे, 2700 आ गया, कोई दिक्कत? 700 बनाए हैं तो 500 इसको बेचेंगे और 200 दूसरे को बेच देंगे, क्योंकि एक और तो कस्टमर है, इसीलिए। क्लियर है? और एक कॉलम के बाद क्या लगा देंगे, ऑल्सो सेलेक्ट वैट आफ्टर अ कॉलम। एक कॉलम के बाद क्या लगा दीजिए, वैट। तो वैट लगाइए और क्या कर देंगे, एक्सेप्ट, एंड एक्सेप्ट इट। फिर क्या करेंगे, डू सेम प्रोसेस फॉर अनदर कौन सा कस्टमर। तो दूसरा कस्टमर है अनूप जनरल स्टोर। तो 500 तो बेच दिए, 700 ही बनाए थे ना, तो अब कितना स्टॉक में मेरा बचा, 200। तो गोडाउन कौन सा, शुगर गोडाउन, कितना कर दिए, 200। और एक कॉलम के बाद फिर से क्या लगा देंगे, वैट और एक्सेप्ट। अब क्या करना पड़ेगा, अब रिसीव करना पड़ेगा, रिसीव पेमेंट फ्रॉम किससे, कस्टमर, देन सेलेक्ट कौन सा वाउचर, रिसिप्ट वाउचर। तो रिसिप्ट वाउचर का फंक्शन क्या है, F6। तो यहाँ पे कौन सा हो गया, साउथ जनरल स्टोर 1518750। फिर एंटर करके फिर यहाँ से CR कर दीजिए, कौन सा, अनूप जनरल स्टोर 607500। और फिर यहाँ पे क्या कर देंगे, कैश और एक्सेप्ट। फिर किसको पेमेंट करेंगे, तो पेमेंट टू कंपनी, देन सेलेक्ट कौन सा वाउचर, पेमेंट वाउचर। फिर यहाँ पे करेंगे पेमेंट टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, देन सेलेक्ट कौन सा वाउचर, पेमेंट वाउचर। फिर किसको पेमेंट करेंगे, पेमेंट टू ड्यूटीज एंड टैक्सेस, देन सेलेक्ट कौन सा वाउचर, पेमेंट वाउचर। अभी एक और पेमेंट होगा, कौन सा, पेमेंट टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, देन सेलेक्ट कौन सा वाउचर, पेमेंट वाउचर। तो आ जाइए यहाँ पे F5 कर दिए। तो पहला किससे सामान खरीदे थे, किसान सहकारी समिति से 1687500। फिर यहाँ पे DR, फिर यहाँ पे झारखंड कोल सप्लायर 67500। फिर यहाँ पे कर देंगे झारखंड कोल सप्लायर के बाद धनबाद केमिकल 78750। फिर यहाँ पे कर देंगे किसको, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल 2003.20। फिर कर दिए स्टाफ सैलरी 30,000। फिर यहाँ पे वेजेस कर दिए 60,000। फिर वाटर एंड फ्यूल कर दिए 30,000। फिर यहाँ पे वैट कर दिए 32500।
और क्या कर देंगे, कैश और एक्सेप्ट। तो यहाँ पे आएंगे बैलेंस शीट में, अल्ट F1 करके देखिए कितना का फायदा हुआ है मेरे पास, 1,37,996.80 क्लियर है। तो इस तरह से शुगर मिल में काम किया जाता है।